जिस तरीके से ना बहुत सारी प्रिडिक्शन की जा रही हैं इक्विटी गोल्ड और सिल्वर को लेकर, तो आने वाला जो वक्त होगा कहीं ना कहीं कई तरह से जो रिसर्च भी सामने आ रही है वो ये कि टाइम रहते गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर लो, नहीं तो आने वाले वक्त में जो इक्विटी मार्केट है वो पिट सकता है। आपके हिसाब से आपकी क्या प्रिडिक्शन? देखिए, ये क्वेश्चन 6 महीने पहले भी था जब हम्म। गोल्ड का प्राइस 80,000 था। हम्म। कि गोल्ड का क्या होगा, और ये अब आज गोल्ड 1,25,000 है, तब भी ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आगे भी रहेगा। हम्म। सिल्वर का भी ये क्वेश्चन था जब सिल्वर 50,000 के आसपास था, जब 1 लाख हुआ तब भी था, 1.25 लाख हुआ तब भी था, और आज 1,60,000 है तब भी है। तो ये क्वेश्चन तो गोल्ड सिल्वर रहने वाला, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग बाय करके चलते हैं। आज भी लोग बाय कर रहे हैं और जब ये आगे बढ़ेगा तब भी बाय करेंगे। क्वेश्चन भी उनका रहेगा कि हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड सिल्वर है, ये प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि 2026 में अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। रुपी में वीकनेस आएगी तो गोल्ड सिल्वर के भाव आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुपी के अंदर जो वीकनेस है वो यहाँ पर अगर रहती है हम्म। तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। तो आपको फिर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पे आपको गोल्ड लेना पड़ेगा, बिल्कुल। जो कि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं। अभी करीबन 830 टन के आसपास आरबीआई के हाँ। पास गोल्ड है। तो अगर रुपी वीक होगा या कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो रुपी के चलते वीकनेस की वजह से हेज को करने के लिए आरबीआई गोल्ड बाय करता है। तो वो इंडिविजुअल लोग भी बाय करते हैं कि भाई आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा या अनसर्टेनिटी होगी, तो दे विल ट्राई टू बाय द गोल्ड। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की डिमांड आगे बढ़ने वाली है और हो सकता है कि आपको आगे भी गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे। अनुजी, जैसे कि आपने गोल्ड और सिल्वर की बात तो की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आने वाले वक्त में, तो गोल्ड आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? क्योंकि गोल्ड को लेकर ना जब भी हम डिबेट करते हैं, जब भी हम पॉडकास्ट में डिस्कस करते यस हैं, यस। बहुत सारे व्यूवर्स का ना एक ही सवाल होता है कि सर आने वाले वक्त में गोल्ड को गोल्ड किया आप जाएगा। कहाँ देखते हैं? सिल्वर में पैसा लगाएं, गोल्ड में पैसा लगाएं, आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए, एक फियर और है कि कहीं कहीं लोग ऐसे कह रहे हैं कि स्लो डाउन आ सकता है ग्लोबल मार्केट में, रिसेशन आ सकता है, या फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेंगी, इकोनॉमी डाउन आ जाएंगी। तो जो ये फियर्स है ना, यही गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। अगर मेरा तो मानना है कि गोल्ड, अगर कोई भी रिसेशन आता है या स्लो डाउन आता है तो गोल्ड आपका बढ़ेगा, प्लस लोगों की जेब में पैसा आएगा तो गोल्ड वो खरीदारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं गोल्ड हमें लगता है कि 2026 में आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है कि 4500 से लेकर $5-6 तक लेवल आपको गोल्ड दिखाई दे। प्लस सिल्वर भी हमें लगता है कि 70 से लेकर $80 तक आपको गोल्ड चांदी जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि अगर स्लो डाउन होता है, जैसे हम देख रहे हैं यूएस के अंदर बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं आजकल। हम्म। तो जो ले ऑफ है ना, ये एक अनसर्टेनिटी के माहौल को क्रिएट कर रहा है। प्लस हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स उतनी नहीं आ रही हैं यूएस के अंदर। प्लस चाइना में अनसर्टेनिटी है ट्रेड वॉर को लेके। चाइना में रियल इस्टेट के ऊपर अगर हम देखें तो एक बबल क्रिएट हुआ है, और उसके लिए स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं वो। तो अगर सेंट्रल बैंक स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। तो ये एक इनडायरेक्टली इंडिकेशन है कि भाई अगर कोई सेंट्रल बैंक या कोई इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उसमें मनी पंप कर रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये जो चीज़ें ना, ये शो करती हैं कि आपको आगे भी अनसर्टेनिटी का माहौल का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि आप ऐसी एसेट में पैसा लगाएं जो आपकी अनसर्टेनिटी को हेज करे। तो और ऐसी चीज़ जो कि आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गोल्ड ही नज़र में आता है कि जिसको आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगला साल भी आपको बुलियंस के अंदर में एक अच्छा अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अनुजी, बिटकॉइन को क्या हो गया? ये इतना क्यों पिट रहा है? देखिए, बिटकॉइन इसलिए पिट रहा है क्योंकि मैक्सिमम करेंसी आपकी वीक हुई हैं। तो वीक के चलते जो एक डिमांड होती है ना, वो वहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दी है बिटकॉइन की। हालांकि बिटकॉइन को भी लोग एक सेफ हेवन एसेट मानते हैं। हालांकि ये रेगुलेटेड तो नहीं है, बट एक डिजिटल करेंसी के तौर पे इसको मानते हैं। और लोग ये समझते हैं कि भाई क्योंकि ये कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो दैट इज अगेंस्ट अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो लोग इसको बाय करते हैं। तो अभी हमने देखा कि जैसे डॉलर इंडेक्स 94 से 100 गया, तो बिटकॉइन क्रैश हो गया। जैसे गोल्ड क्रैश हुआ था, हमने $500 की क्रैश देखा, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग बिटकॉइन में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर ये अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट होगा, कोई भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा, तो पहले गोल्ड के अंदर मोमेंटम आएगा, देन उसके बाद आपको बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। क्योंकि बिटकॉइन क्या है, बेसिकली अनरेगुलेटेड है। हाँ। तो बिटकॉइन का कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर कहीं भी कुछ क्रैश हुआ तो सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, और फिर गोल्ड के अंदर आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो फिर उसके बाद आपको बिटकॉइन देखने को मिलेगा। क्योंकि बिटकॉइन में क्या है कि आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने अगर उसको बाय किया है तो आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, P2P लैंडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बिटकॉइन के अंदर में। बट ये जो भी करेक्शन है, ये करेक्शन इसलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया है। तो लोगों का जो पैसा है वो बिटकॉइन से निकलकर डॉलर में शिफ्ट हो गया है। तो जब डॉलर में करेक्शन आएगा
या बॉन्ड यील्ड नीचे गिरेंगी तो लोग फिर ढूंढेंगे एवेन्यूज कहाँ पैसा लगाया जाए, तो कुछ वो पैसा गोल्ड में डालेंगे, कुछ पैसा फिर बिटकॉइन में डालेंगे, तो फिर वहां से आपको बिटकॉइन में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं, देखिए तेजी से सोना वो खरीद रहे हैं, Yes. क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा है कि आने वाले वक्त में सोना कहीं ना कहीं रख लेना चाहिए। क्या पता कब क्या सिचुएशन आ जाए, कब किस तरीके से अनिश्चितता का माहौल पैदा हो सकता है। अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना देखिए इस चीज़ में सबसे आगे चल रहा है। Right. और कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये रेस चल रही है गोल्ड को लेकर, ये कहाँ तक जा सकती है? देखिए डी डॉलरेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है गोल्ड के ऊपर में। डी डॉलरेशन की वजह से लोगों ने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में सिल्वर की इन्वेंट्री कम हो गई है, ठीक है। इसका मतलब कि वो सिल्वर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे, वो लोग अपने यूज़ में उसको ले रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर जो वेयर हाउस हैं वहाँ पर सिल्वर की इन्वेंट्री कम हो गई है। अगर आप पिछले 10 सालों के आंकड़े को देखेंगे तो सिल्वर की सप्लाई कम हुई है, गोल्ड की सप्लाई कम हुई है, बट गोल्ड की डिमांड बहुत बड़ी है, सिल्वर की डिमांड बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर एक ऐसा कमोडिटी जो कि एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है या अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट हेज होता है, तो उसकी अगर सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लोग उसको एक्वायर कर रहे हैं या उसको बाय करके होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमने देखा, रिसेंटली हमने देखा कि चाइना ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं कि लोग गोल्ड एक्यूमुलेट ना करें। उन्होंने गोल्ड सेविंग अकाउंट वहाँ पे क्लोज कर दिया। आपको बताना पड़ेगा अगर आपको चाइना में गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन करना तो आप क्यों खरीद रहे हो। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप गोल्ड को बेच रहे हो तो वहाँ पर उन्होंने टैक्स भी कम कर दिए हैं, जिससे कि लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिल सके। तो कहीं ना कहीं अब चाइना ये देख रहा है कि लोग बहुत सारा गोल्ड एक्यूमुलेट करके अपने पास रख रहे हैं, तो वो ये चाहता है कि लोग गोल्ड अपने पास ना रखें, बाकी जगह पैसा लगाएं। तो चाइना के अंदर ये एक ना ट्रेंड होता है, कभी एक कमोडिटी को पकड़ते हैं उसको पूरा बाय कर लेते हैं, कभी वो दूसरी कमोडिटी को पकड़ते हैं। तो आजकल अगर हम देखेंगे तो उन्होंने पूरा गोल्ड सिल्वर को पकड़ा हुआ है और गोल्ड एक्वायर करते जा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि उनको लगता है कि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही जो ट्रेंड है ना, यही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जिसे आप देखेंगे कि चाइना के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बहुत बाय किया है, चाइना के इंडिविजुअल्स रिटेल कस्टमर ने बहुत गोल्ड बाय किया है, सिल्वर बाय किया है। तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है। और अगर चाइना ऐसे ही आगे लेकिन बाय करता चाइना रहा, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है देखिए कि चाइना कितना कभी भी गोल्ड डिस्क्लोज वो नहीं खरीद करता। रहा है, वो नहीं। डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। चाइना से कभी न्यूज़ आपको बहुत रेयर ही है जो न्यूज़ आपको पास होती हुई दिखाई देगी, और ये भी नहीं पता कि जो न्यूज़ आ रही है वो कितनी ट्रू है, क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत जल्दी से न्यूज़ को नहीं फ्लो करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, बट जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं या जो इंटरनेशनल खबरें जो न्यूज़ आती हैं, जो इंटरनेशनल सोर्सेज से पता लगता है कि चाइना एक्यूमुलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे लग रहा है कि चाइना जो है वो अभी भी गोल्ड सिल्वर के पीछे है और उसको वो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रहा है अपने सेंट्रल बैंक्स में।